इंद्र सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, गुरुनंदन, इंद्र की तेजोमय दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है। विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है। स्वयं इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय पाई है। उसकी लंबाई 150 और 8400 योजन की है। वह आकाश में विचरने वाली और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन की है। उसमें जीर्णता, शोक और थकावट आदि का प्रवेश नहीं है। वहां भय नहीं है। वह मंगलमय और शोभा संपन्न है। उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल और बैठने के लिए उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए हैं। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित होती है। भारत कुंती नंदन, उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र शोभा में लक्ष्मी के समान प्रतीत होने वाली इंद्राणी शची के साथ विराजते हैं। उस समय वे अवर्णनीय रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट रहता है और दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते हैं। उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला सुशोभित होती है। वे लज्जा, कीर्ति और कांति इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान होते हैं। राजन, उस दिव्य सभा में कभी मरुदगण और गृहवासी देवता 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। सिद्ध, देवऋषि, साध्य देवगण तथा मरुतवान ये सभी स्वर्ण मालाओं से सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण किए एक साथ उस दिव्य सभा में बैठकर शत्रु दमन महात्मा देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। वे सभी देवता अपने अनुचरों, सेवकों के साथ वहां विराजमान होते हैं। वे दिव्य रूपधारी होने के साथ ही उत्तमोत्तम अलंकारों से अलंकृत रहते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार जिसके पाप धुल गए हैं, वे अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सभी निर्मल देव ऋषि वहां इंद्र की उपासना करते हैं। वे देव ऋषि गण तेजस्वी, सोमपान करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य हैं। पराशर, पर्वत, सावर्णी, गालव, शंख, लिखित, गौरशिरा, दुर्वासा, क्रोधन, शेन, दीर्घतमा मुनि, पवित्र पाणी, सावर्णी द्वितीय, याज्ञवल्क्य, भालुकी, उद्दालक, श्वेत केतु, तांडे, भंडायनी, अविश्वान, गरिष्ठ, राजा हरिश्चंद्र, हृद, उदर शांडिल्य, पराशर नंदन व्यास, कृषिवल, वातस्कंद, विशाख, विधाता, काल, कराल दंत, त्वष्टा, विश्वकर्मा तथा तुम्बरु ये और दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु पीकर रहने वाले तथा हविष्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोक के अधीश्वर वज्रधारी इंद्र की उपासना करते हैं। भरतवंशी नरेश, पांडुनंदन, सहदेव, सुनीश, महातपस्वी वाल्मीकि, सत्यवादी शमीक, सत्य प्रत्यय के पिचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, मरुत, मरीचि, महातपस्वी स्थाणु, कच्छवान, गौतम, ताक्षे, वैश्यानर मुनि, पढ़ृतु, कवश, धूम्र, रैंभे, नल, परवस्सु, शास्त्रत्रेय, जतकारु, कहोल, काश्यप, विवाहंडक, ऋषि श्रृंग, उन्मुख, विमुख, कालक वृक्षी मुनि, आश्रव्य, हिरण्मय, संवर्त, देवहव्य, पराक्रमी विशुद्धसेन, कण्व, कात्यायन, गार्गे, कौशिक, दिव्य जल, औषधियां, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, अर्थ, धर्म, काम, विद्युत, जलधर मेध, वायु, गर्जना करने वाले बादल, प्राची दिशा, यज्ञ के हविष्य को वहन करने वाले 27 पावक, सम्मिलित अग्नि और सोम, संयुक्त इंद्र और अग्नि, मित्र, सविता, अर्यमा, भग, विश्वदेव, साध्य, बृहस्पति, शुक्र, विवरावसु, चित्रसेन, सुमन, तरुण, विविध यज्ञ, दक्षिणा, ग्रह, तारा और यज्ञ निर्वाहक मंत्र
ये सभी वहां इंद्र सभा में बैठते हैं। राजन, इसी प्रकार मनोहर अप्सराएं तथा सुंदर गंधर्व नृत्य, वाद्य, गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। इतना ही नहीं, वे स्तुति, मंगल पाठ और पराक्रम सूचक कर्मों के गायन द्वारा बल और वृत्र नामक असुरों के नाशक महात्मा इंद्र का स्तवन करते हैं। ब्रह्म ऋषि, राजर्षि तथा संपूर्ण देव ऋषि माला पहने एवं वस्त्राभूषणों से भूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के समान ददीप्यमान होते हुए वहां आते जाते रहते हैं। बृहस्पति और शुक्र वहां नित्य विराजते हैं। ये तथा और भी बहुत से संयमी महात्मा जिनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय है, चंद्रमा के भांति चमकीले विमानों द्वारा वहां उपस्थित होते हैं। राज, भृगु और सप्तऋषि जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली हैं, वे भी इंद्र सभा की शोभा बढ़ाते हैं। महाबाहु नरेश, शतक्रतु इंद्र की ये कमल मालाओं से सुशोभित सभा मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब यमराज की सभा का वर्णन सुनो।